तो आज हम बेसन और नारियल के लड्डू बनाने वाले हैं। तो होप आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने सूजी डाल दी है यहाँ पे। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। ये पाउडर शुगर ली है मैंने, आप चाहें तो इससे ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल आपके टेस्ट के हिसाब से बताया। इसे अच्छे से मिक्स करें और फॉर एन इंटरवल थोड़ा सा टाइम इसको भूनें आप। यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया, ये भी 1/4 कप डाला है मैंने। और अब मैं लो फ्लेम के ऊपर इसे भूनूंगी अच्छे से। और भूनते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप स्टील के बर्तन में कर रहे हैं तो वो चिपकता है नीचे से सारा बैटर, मतलब आपका पाउडर जो है वो सारा नीचे से ब्राउन हो जाएगा और जला हुआ टेस्ट आएगा। तो आपने कंस्टेंटली स्टिर करना है। यहाँ मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ तो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये भी मैंने 1/4 कप डाला है। अब मैं इसे करीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनूंगी लो फ्लेम के ऊपर और कंस्टेंटली स्टिर करूँगी, क्योंकि ये जल जाएगा अगर मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ा इस तरह। तो हम इसे अच्छे से घुमाएंगे, एक ब्राउन सा थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे अपने बाउल में। तो अच्छे से आप इसे करते रहें। देख सकते हैं आप, ये ब्राउन ब्राउन सा कलर होना शुरू हो गया है। अब करीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और मैं अभी इसे निकाल लूँगी, क्योंकि मेरा मिक्सचर जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ मैं इसके लिक्विड मटेरियल तैयार करूँगी। ये मैं दूध ले रही हूँ 2 कप। 2 कप मैंने यहाँ दूध ले लिया है अनहार वालों का, और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी इसलिए क्योंकि वही एक है जो आपके लड्डुओं को टेक्सचर देता है। अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। घी डाल के आपने इसे अच्छे से घुमाना है, इसको बॉयल होने देना है जब तक दूध ऊपर आएगा और एक खोया टाइप सा टेक्सचर थोड़ा सा हो जाएगा। और मतलब आपको पता है खोए का फ्लेवर जो होता है वो कितना यम्मी सा होता है। इसे अच्छे से पकाना है आपने मीडियम फ्लेम पे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स अच्छे से पकाना है। और अगर ज़्यादा ऊपर आने लगे तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो भी कर देना है। इस तरह मैं पकाती रहूँगी। इसमें ऑयल है जिसकी वजह से वो दूध को थोड़ा सा खोए का टेस्ट देगा, फ्लेवर दे देगा, थोड़ा सा फाड़ देगा। तो यहाँ फिर हमारा लिक्विड मटेरियल हो जाएगा रेडी। तो ये मुझे करीबन 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं करते करते। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मैंने पाउडर मिक्सचर बनाया था, देख सकते हैं ब्राउन सा, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करूँगी अंदर और स्टिर करती रहूँगी ताकि लम्स ना बने। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारा बैटर डालती रहूँगी। और अब मैं अच्छे से कंस्टेंटली स्टिर करती रहूँगी ताकि लम्स भी ना बने और अच्छे से दूध और जो हमारा पाउडर मिक्सचर है वो यकजा होके एक अच्छा से टेक्सचर दे। अब आप एंड पे देखेंगे ऐसा होता है कि अगर जब आप लड्डू बना के अपने छोड़ देंगे तो उस पर एक लेयर सी आ जाती है, एक डार्क सी लेयर आ जाती है। वो बहुत ही मज़े का टेक्सचर भी देती है, अच्छे लुकिंग में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा सा एक टेक्सचर आ जाएगा। अब आपने इसे कंस्टेंटली स्टिर करते रहना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं स्टील के तो फिर उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नॉन स्टिक में हैं तो वेल एंड गुड। तो इसमें अच्छे से पकाते रहें, आप इसे घुमाते रहें कि अभी भी मतलब इसका एक टेक्सचर आना है। तो आपने आखिर में आपने हल्के हाथों से इसको बार बार ऊपर नीचे करना। आप अभी इसका टेक्सचर देख सकते हैं। करते करते एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा।
इसी तरह आपने घुमाते रहना है इसे, बीच से बार बार लंबा लंबा करना है ताकि अच्छे से वो पक भी जाए आपका हलवा और अच्छे तरीके से एक अंदर तक इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए। तो आपने इस तरह से इसे पकाते रहना है, ज़ोर ज़ोर से करना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी करोड़ी टाइप क्रिस्पी टाइप सा बने तो आप थोड़ी देर इसको छोड़ के बाद में फिर इसको नीचे से उतार के फिर एक कवर दे के इस तरह भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस अगर मैं लड्डू बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक सोप सा स्ट्रक्चर चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी होती जा रही है और थिक। अब आप एंड पे देखेंगे ये और यम्मी और मज़े का भी लगेगा, थोड़ा डार्क भी हो जाएगा और एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। तो अब आप इसका कलर देख लें, काफ़ी मतलब मज़े का हो गया। मैंने इसमें क्रश किए हुए थे बादाम, आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम इस्तेमाल किए हैं तो वो मैं डाल दिए हैं, और आप चाहें तो खरबूजे के सीड्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक यम्मी सा हो गया है, एक रबड़ी रबड़ी सा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे और आप किस तरह बनाते हैं, अगर कोई और आपकी रेसिपी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, हम इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर हम इसके लड्डू जो हैं वो बनाएंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी। तो यहाँ मैं लड्डू बना के अब सारे रख दूँगी, इनके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। होप सो गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अगर कुछ और रेसिपी आप चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट है आपकी, तो मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।